और एसडीएम तहसीलदार और जे प्लॉटिंग करते हैं वो नाम क्या है कमल किशोर तिवारी जे नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का न्यूज इंपैक्ट में स्वागत है। और आइए नजर डालते हैं आज की ये विशेष खबर पर। ग्वालियर में भू माफिया बेखौफ किसानों की जमीनों पर कर रहे हैं कब्जे, कानून की उड़ा रहे हैं धज्जियां। महानगर में भूमाफिया षड्यंत्र करके भोले वाले किसानों की जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, क्योंकि इनके ऊपर सत्ताधारी नेताओं और पुलिस तथा प्रशासन का साथ है। इसीलिए उन्हें कानून का कोई डर नहीं है। किसानों का बड़े पैमानों पर शोषण हो रहा है। उक्त बात आज किसान सभा के अखिलेश यादव, सुग्रीव सिंह कुशवाहा, बीरबल सिंह चैन ने आज एक पत्रकार वार्ता में कही। उन्होंने सत्ता पक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के राज्य में भू माफिया बेखौफ हो गए हैं और प्रशासन के साथ मिलकर किसानों की सरकारी जमीनों को बताकर लूट कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि गिरवाई नाका स्थित हरकोटा सीर पर हरप्रसाद कुशवाहा और हरभजन एवं दिनेश कुशवाहा किसानों की कृषि भूमि पर भूमाफिया कमल किशोर शिवहरे और उसके साथ अन्य लोग द्वारा कब्जा किया जा रहा है। उक्त कब्जा जिला प्रशासन के साथ मिलकर किया जा रहा है। वहीं पुरानी छावनी स्थित रायरू गांव सरदार जसविंदर सिंह की जमीन पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। सरकारी जमीन पर कब्जा करके घर की जमीन का रास्ता बंद कर दिया है। कई बार शिकायत करने के बाद भी जिला प्रशासन से कोई राहत नहीं मिली। मध्य प्रदेश किसान सभा ने आज पत्रकार वार्ता के माध्यम से यह स्पष्ट करना चाहा कि अगर नियम कायदों को ताक पर रखकर भूमाफियाओं को खुली छूट दे दी जाएगी तो इसके परिणाम गंभीर होंगे। मध्य प्रदेश किसान सभा 30 मार्च को पीड़ित किसानों को लेकर कलेक्टर से मिलेंगे एवं उन्हें ज्ञापन देकर पूरी घटना से अवगत कराया जाएगा। पत्रकार वार्ता में पीड़ित किसान हाकिम सिंह, हरप्रसाद, जसविंदर, राघवेंद्र सिंह एवं नरेश सिंह सहित अनेक किसान मौजूद रहे। निवासी मेरा जनकपुरी गेट कुल्लू की बगिया का। क्या परेशानी ये है कि अभी मेरा न्यायालय में अभी चल रहा है और एसडीएम तहसीलदार और जे प्लॉटिंग करते हैं वो नाम क्या है कमल किशोर तिवारी जे कब्जा लेने के लिए आ गए 9 तारीख को बिना सूचना के। जब मैंने सूचना ऐसे मांगी कि आपने सूचना दी तो मेरे पे भी मारपीट करी और मेरी जो मुझे बचाने आई मेरी बच्ची आई थी और मेरी पत्नी आई उसको भी मारपीट करके और मैं थाने में हमको कर लिया। अब मैं ये कहना चाहता हूँ अगर ये प्रशासन और पुलिस वाले हमारे साथ ऐसा करेंगे तो फिर आगे क्या चलेगा। न्यायालय में मेरा चल रहा है, सिविल न्यायालय में चल रहा है, हाई कोर्ट में भी चल रहा है। लंबी तभी प्रशासन ने कब्जा किया कर रहे थे, कमल किशोर को कब्जा दे रहे थे। कमल किशोर दूसरी सेवा रही है। हम शुरू से पुश्तैनी है, शुरू से पुश्तैनी है और का नाम क्या है अपने 7 भी 7.5 बीघा नहीं हमारा क्या है दूसरे से करते थे द्रवाई से, तो शुरू से ही अपन खेती करते चले आए हैं और हम भूस्वामी हैं 963 के। पर हमारे यहाँ तहसील ने आज तक अमल नहीं किया और भूस्वामी आज तक उन लोगों ने हमारा निरस्त नहीं करा और दस्तक पुत्र बन के आया है। जो दस्तक पुत्र बन के आया है जिसका, तो उसको हमने न्यायालय से हरा दिया, उसको भी हमारे आदेशों को निरस्त नहीं किया। इसके बावजूद उसका लड़का बन के उसने तहसील से द्वारा से नाम चढ़ाया है, द्वारा फर्जी नाम चढ़ा के, और उसने हमारा ये उसने बेच के कमल किशोर को और 4 लोगों को बेचा है जमीन। मंत्री आपके हैं, कुशवाहा है, विधायक है, तो वहाँ जाते हैं उन मंत्री हमारे भारत सिंह को और उनको सब पता है कि पुश्तैनी ज़मीन ही है, पर उन पुश्तैनी जमीन पर उनके जाते थे वो कहते तुम्हारा वकील मिला है, तुम न्यायालय से हार गए हैं। उन्हें यही सब कुछ पता ही है तो फिर क्या पता। हम तो ये चाहते न्याय चाहते हैं कि हमें ये शुरू से जांच हुई कि ये कैसे आदमी आ जाए, कैसे क्या बिचाए। देखिए आज की ये पत्रकार वार्ता हम लोगों ने इसलिए रखी है कि शहर भर में, ज़िले भर में ये भू माफिया जिस तरीके से बेखौफ हो गए हैं और वो किसानों की ज़मीन को, किसान चूँकि सीधा साधा होता है और उसकी आवाज़ को सुनने वाला कोई नहीं है, इसलिए उनकी ज़मीनों को साम दाम दंड भेंट से उनको लूटने की कोशिश कर रहे हैं, ज़बरदस्ती उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे सैकड़ों मामले हो सकते हैं शहर के अंदर। हम अभी सिर्फ जो है उदाहरण के लिए सैंपल बतौर 4 मामले आप लोगों के बीच में रख रहे हैं। हमारा पहला मसला ये है कि डबरा के निवासी हैं हाकिम सिंह कुशवाहा, उनकी रोड डबरा बाईपास पे आ गई है, करोड़ों की ज़मीन हो गई, भू माफियाओं की लालची नज़र उस पर पड़ गई है और वो उस ज़मीन पे कैसे भी कब्जा करने के लिए कागजों में हेराफेरी करके प्रशासन के साथ मिलकर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। 2 बार गलत तरीके से नामांकन करा चुके हैं वो लोग, लेकिन उसके बावजूद नामांकन निरस्त करा दिया गया, लेकिन अभी भी वो जो है उस पर कब्जा करने की फिराक में है। कलेक्टर महोदय सुन नहीं रहे।
ये है बात नंबर 1। नंबर 2, ये हारकोटा सीट के जो है कुल्लू की बगिया में एबी रोड के पास कुल्लू की बगिया के निवासी हैं। इनका जो मसला है ये है कि यहाँ पर सरेआम प्रशासन के लोग अवैध तरीके से वहाँ पर भू माफियाओं को साथ लेके कब्जा कराने पहुँच जाते हैं। भू माफियाओं का इनको खाली कराने के लिए पहुँच जाते हैं, जबकि इनके पास पूरे कागज़ हैं। इनका मामला न्यायालय में चल रहा है, जबकि एसडीएम गलत बयानी कर रहे हैं कि नहीं ये तो हार चुके हैं, जबकि इनका मामला न्यायालय में चल रहा है। और जब न्यायालय में मामला चल रहा है तब जो है ऐसे इनको किसी को अधिकार नहीं है कि उस पर कब्जा कर ले, लेकिन हो रहा है, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। ये सरदार बैठे हैं जसविंदर सिंह ढींगसा, ये इनका मसला ये है कि ये रायरू गांव पे रहते हैं और रायरू गांव में जो मेन रोड पर इनकी ज़मीन है, इनकी ज़मीन के बगल से एक भूमाफिया की ज़मीन थी जो भाजपा नेता से जुड़े हुए हैं, भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं वो लोग, और उन्होंने सरकारी ज़मीन पे खुलेआम चौड़े में बिल्कुल सरकारी रोड पर कब्जा कर लिया। जो सड़क पुश्तैनी 70 साल पुरानी सड़क थी और उस पर जो है वो जाने नहीं दे रहे, इनके खेत में जाने की रास्ता बंद हो गई। ये स्थिति हुई है। ये भी एक भिंड से आए हैं, इन्होंने गिरवाई में प्लॉट लिया था और इनके प्लॉट पे नामांतरण इनके पास है, रजिस्ट्री इनके पास है। इन्होंने 5 फीट बुनियाद करा के इन्होंने कहा गरीब आदमी है कि मजदूरी करके पैसा इकट्ठा करेंगे तो फिर मकान बनवा लेंगे। इससे पहले ही मालूम पड़ा कि उस पर दूसरा कोई कब्जा करके बैठ गया है, सब तोड़ ताड़ के। ये स्थिति बन गई है और कोई सुनने वाला नहीं। तहसीलदार इधर टड़का देते हैं, कलेक्टर तहसीलदार को बोल देते हैं, एसडीएम को बोल देते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। तो इसलिए हम लोग ये कहना चाहते हैं, ये किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है, मध्य प्रदेश किसान सभा की तरफ से हम लोग ये कहना चाहते हैं कि ये एक बहुत ही कानून व्यवस्था के लिए बहुत बड़ा संकट हो रहा है। ये आदमी अपनी ज़मीन नहीं छोड़ता, जड़ जोरू ज़मीन के लिए यहाँ पर हत्याएं तक हो जाती हैं और वही सब करने के लिए किसान अपनी ज़मीन नहीं छोड़ेगा और उसके लिए भूमाफियाओं के साथ कुछ भी करना पड़े, भले ही प्रशासन के साथ मिलकर उनको जेल जाना पड़े। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हम कल तो 30 मार्च को कलेक्टर महोदय से मिलेंगे, पूरे मामलों को अवगत कराएंगे उनसे एक बार फिर, और उसके बाद अगर उस मामले की कार्रवाई नहीं होती इन सब मामलों पर तो फिर हम लोग आने वाले दिनों में आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन के ऊपर होगी। हमारी ये खबर देखने के लिए, लाइक करने के लिए और खबर को शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपका बड़ा आभार होगा। हमें सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पर बगैर स्पेस दिए सर्च करें न्यूज इंपैक्ट ग्वालियर और एक क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो जरूर करें, जिससे आपको मिलती रहेंगी हर रोज की ऐसी ताजा तरीन खबरें जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। और हाँ, हमारे चैनल पर खबरें व अपने संस्थान का विज्ञापन देने के लिए अपने मोबाइल फोन में ये नंबर जरूर सेव करें। हमारा मोबाइल नंबर है 9300760730। इसी के साथ मैं शाहनवाज, आपके दिल की आवाज, आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे थोड़ी देर में नई खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत।